जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, शिक्षकों की वरीयता की सूची। जैसा कि ज्ञात होगा दोस्तों, पहले से सभी शिक्षकों के मन में एक ही संशय है कि सबसे ज्यादा सीनियर कौन होंगे। इसके लिए गाइडलाइन जारी हुआ है दोस्तों कि जिला स्तर पर शिक्षकों का वरीयता सूची संधारण करने का प्रावधान संगत नियमावली में पूर्व से है। जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है उसमें पहले से दिया गया है कि वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग। एक बार वो नियमावली भी हम लोग देखेंगे दोस्तों। साथ ही इस संबंध में सचिव शिक्षा विभाग के स्तर से विभिन्न कोटि के शिक्षकों के अंतर वरीयता का मापदंड भी संसूचित है। वर्तमान परिस्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि वर्ग 1 to 5, 6 to 8, 9-10 एवं 11-12 के लिए जिला स्तर पर शिक्षकों की अलग अलग समेकित वरीयता सूची तैयार किया जाए। इस संबंध में सभी जिलों को जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। यानी जिला स्तर पर हर हाल में 1 to 5 का अलग, 6 to 8 का अलग, 9-10 का अलग, 11-12 का अलग वरीयता सूची बनाया जाएगा। वरीयता सूची में दोस्तों एक ये है कि जो 1 to 5 के शिक्षक हैं वो जूनियर होंगे 6 to 8 के शिक्षक से, 6 to 8 के शिक्षक से सीनियर होंगे 9-10 के, 9-10 से सीनियर होंगे 11-12 के। यानी कि अगर कैटेगरी की बात करें कि 1 to 5 के शिक्षक सबसे जूनियर होंगे, 11-12 के शिक्षक सबसे सीनियर होंगे। इस तरह से अलग अलग जो कैटेगरी है 1 to 5, 6 to 8, 9-10, 11-12 उनका वरीयता सूची तैयार किया जाएगा। एक बार हम लोग नियमावली का भी पुनरावलोकन करेंगे दोस्तों कि उसमें किस प्रकार से दिशा निर्देश दिया गया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता, नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उसका वेतन निर्धारण जो पे प्रोटेक्शन के अनुसार है और उनका सेवा निरंतरता के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, 22 नवंबर 2025 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था दोस्तों, जिसमें कहा गया था कि 9 सितंबर 2025 को जो कमेटी का गठन हुआ था वो कमेटी के अनुशंसा पर 1 to 5 का जो विशिष्ट शिक्षक है या विद्यालय अध्यापक है उनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति होगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था इस पत्र में दोस्तों वो था क्या कि विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि स्थानीय निकाय के रूप में या नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने कार्य किया है उसका गणना होगा। लेकिन किस में गणना होगा? वो प्रोन्नति में गणना होगा, यानी प्रमोशन में गणना होगा। इसमें शिक्षा मंत्री ने भी, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इसे स्पष्ट किया है दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, उनका जो पहले का सेवा है यानी नियोजित शिक्षक के रूप में जो उन्होंने सेवा किया है उसका गणना किया जाएगा, लेकिन प्रोन्नति में किया जाएगा। इस प्रकार के से दोस्तों सभी शिक्षकों को सेवा निरंतरता दे दिया गया है प्रोन्नति में। 16 फरवरी 2026 का यही वो पत्र है दोस्तों जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जवाब दिया गया था। श्री राहुल कुमार जो माननीय सदस्य हैं उनके द्वारा प्रश्न पूछा गया था। श्री सुनील कुमार जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने जवाब दिया था। सवाल पूछा था दोस्तों, क्या यह बात सही है कि राज्य के 2,66,000 नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दिया गया है? यानी जो परीक्षा पास किए हैं सक्षमता परीक्षा, उनको विशिष्ट शिक्षक यानी राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है। क्या यह बात सही है कि उक्त विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ नहीं दिया जा रहा है? यानी कि जो प्रशिक्षित वेतनमान है उसकी तिथि से उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। जो तीसरा सवाल था दोस्तों, यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विशिष्ट शिक्षकों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की तिथि से सेवा निरंतरता का आर्थिक लाभ देने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना
करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक हैं, उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने। उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों कि जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था, यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा पेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है, प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा।
जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेन मैट्रिक्स टेबल है, दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा, यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है, जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। सेवा निरंतरता यानी कि सेवा का गणना हो या उनका जो बेसिक पे के आधार पर जो वेतन है वो कितना होगा। अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें, अगर नियोजित शिक्षक को आप छोड़ दें तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। तो इसका जो 58% डीए है, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 61,357 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। आने वाले समय में यानी 2026 में ही यदि उनको प्रोन्नति मिल जाएगा, यानी उनका जो पहले का सेवा है वो गिन लिया जाएगा तो वो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा। और डीए यदि यही 58% रहेगा, अगर 58% पे अगर गणना करें तो 5% एचआरए 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका टोटल सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 13,852 रुपया जमा होने के बाद 54,742 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अभी उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रमोशन होगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 47,589 रुपया होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार उनको बेसिक पे मिलेगा तो ये 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 13,450 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपका सेवा का गणना होगा तो ऑब्वियसली आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, इनहैंस सैलरी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका भविष्य के लिए जमा होगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 30,750 रुपया है, जो अभी 58% डीए है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 57,894 रुपया होता है। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 46,234 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा और इसके आधार पर जो 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा फायदा है या नियोजित रहने में ज़्यादा फायदा है, तो आप उसके लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी हैं 2003-05 का, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया होता है, जबकि सेम
वर्ष के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया होगा। प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,594 रुपया होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों 10,000 सैलरी का प्रभाव पड़ता है नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। सेम चीज़ अगर 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का जो इनहैंस सैलरी होता है वो 50,284 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया होता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों 53,884 रुपया होता है और जो ग्रॉस सैलरी है विशिष्ट का वो 59,598 रुपया होता है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा 2006-07 का तो उनका ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि विशिष्ट का 66,633 रुपया हो जाएगा। तो और जो भविष्य के लिए जमा होता है नियोजित शिक्षकों का वो 3,600 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बेसिक पे बदलेगा, DA HRA बदलेगा, उनका जो NPS में जमा होता है वो भी अमाउंट बदलते जाएगा, जबकि जो नियोजित है उनका फिक्स है 3,600 रुपया। जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं 30,420 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 52,385 रुपया होता है, जबकि जो नियोजित शिक्षक बन गए हैं 9-10 का उनका 57,894 रुपया होता है। जो इनहैंस सैलरी है वो 48,785 रुपया है, 46,234 रुपया है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका 64,725 रुपया हो जाएगा। तो लगभग 9 से 10,000 रुपया इनहैंस सैलरी का दोस्तों ग्रॉस सैलरी में फर्क है नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इंडेक्स का है। वो इंडेक्स जो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर सेट हुआ है दोस्तों।